नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषि चैनल में स्वागत है। आज का चर्चा का जो विषय है वो है मक्का। मक्का आपको आज दिखाना चाहेंगे, मक्का की खासियत, मक्का के उत्पादन के बारे में और हम कैसे अधिक पैदावार मक्के की ले सकते हैं। तो मक्का आप देख सकते हैं जिस प्लॉट पे मेरा जाना हुआ है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नारकी में। तो यहाँ एक किसान भाई ने मक्का लगा रखी है डिकाला 9208। तो इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कैसा है, भुट्टा देख सकते हैं ऊपर तक भरा हुआ है। इसमें लाइनें एक बार काउंट कर लेते हैं कितना लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइनें का ये भुट्टा है। और इसकी गिल्ली की बात करें तो छूछ देख सकते हैं बहुत पतली है। तो मक्के में उत्पादन लेने के लिए बहुत चीज़ देखें, दाने की संख्या ज़्यादा होना चाहिए और गिल्ली पतली होना चाहिए और भुट्टा टिप तक भरा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं भुट्टे आपका लंबा है, टिप तक भरा हुआ है ऊपर तक, और जो गिल्ली है वो बहुत पतली है। तो एक बार आपको भुट्टा भी दिखाना चाहेंगे, इसके भुट्टे कैसे हैं। तो एक बार कैमरा भुट्टो भी दिखाओ, भुट्टा कैसे है इसके सारे जो हमने खोल रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसके भुट्टे, जितने हमने भुट्टे खोल रखे हैं इस पौधे के, वो सारे देखिए ऊपर टिप तक भरे हुए हैं। और ज़्यादातर भुट्टा 18 और 20 लाइनों के हैं। इसमें 1% भुट्टा मात्र 16 लाइन का है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया अभी मक्का का भुट्टा, तो आपने देखा भुट्टे में कि सारे भुट्टे टिप तक ऊपर तक भरे हुए हैं। इसमें अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग 9 से 10 कुंटल तक का उत्पादन इस खेत में हो सकता है। उत्पादन का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, सेलिंग परसेंटेज के हिसाब से। आप देखेंगे दानों की संख्या ज़्यादा है, भुट्टे की लंबाई को देख सकते हैं, टिप तक भरा हुआ है। अगर एक भुट्टे का वजन किया जाए तो लगभग 200 से 250 ग्राम एक भुट्टे का वजन होगा। अब उसी के हिसाब से 5 बीघे में लगभग 35 से 36 हज़ार भुट्टे होते हैं। एक भुट्टे में 250 ग्राम वजन है, तो आप सभी भुट्टे का 35 जगह पे आप 30,000 पौधे की भुट्टे की काउंटिंग करेंगे तो आपका सेलिंग परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हमें मक्का कौन सी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कैसे उत्पादन हमारे और भी किसान भाई ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मक्का आपके सामने खड़ी हुई है ये स्प्रिंग कॉर्न मक्का है और ये गर्मियों में लगाई जाती है। फरवरी से लेके स्टार्ट होती है, ये मार्च लास्ट तक चलती है। तो ये डिकालप की 9208 हाइब्रिड है। इसके 2 हाइब्रिड आते हैं स्प्रिंग कॉर्न के, एक 9108, दूसरा डिकालप 9208। तो ये जो प्लॉट पे जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 9208 का प्लॉट है। अब बात कर लेते हैं बुवाई के समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। जब भी हमारे किसान भाई बुवाई करते हैं तो ज़मीन में बहुत कम किसान भाई हैं जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम जुताई करते हैं तो जुताई में हमें डीएपी ज़मीन में डालना चाहिए, क्योंकि डीएपी से क्या होता है, जो जर्मिनेशन होता है पौधे का वो जल्दी हो जाता है और जिसका जमाव जल्दी होता है उसमें बीमारियां भी कम आती हैं। दूसरा, हमको यूरिया भी ज़मीन में डालना चाहिए। यूरिया से क्या होता है, पौधे का जो ग्रोथ होता है वो फास्ट होता है। तीसरा, हमको जिंक का भी ज़मीन में डालना चाहिए। जिंक से क्या होता है, जो स्टार्टिंग शुरुआती अवस्था में पौधा पीला पड़ता है वो कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी की वजह से वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, हमको पोटाश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश ज़मीन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारा पौधा रेडी होता है और थोड़ी सी हवा या पानी आता है तो खेत पूरा आप देखते हैं बिछ जाता है। अगर पोटाश आप ज़मीन में डालते हो तो पौधे मजबूती प्रदान करता है, जिसको वो हल्की फुल्की हवा को भी वो सहन कर सकता है। तो इसके साथ हमें मक्के की बुवाई करनी है। बुवाई कितना करना है, सभी किसान भाई अलग अलग तरीके से बुवाई करते हैं। कोई 7 किलो बीज डालते हैं 5 बीघे में, कोई 8 किलो बीज डालते हैं, कोई 9 किलो डालते हैं, कोई 10 किलो डालते हैं। सभी किसान भाई की जो पैदावार की बात करें तो अलग अलग पैदावार सभी किसान भाइयों की आती है। किसी का 4 कुंटल है, किसी का 6 कुंटल है, किसी का 8 कुंटल है, किसी का 10 कुंटल है, किसी का 12 कुंटल तक वो मक्का काटते हैं। बुवाई का ध्यान देने की वाली बात है, जो बीज हम लेते हैं वो ना तो ज़्यादा लेना है,
ज़्यादा बीज लोगे तब भी आपका उत्पादन कम रहेगा, पौधे घने हो जाएंगे। आप बीज कम लोगे तब भी आपके पौधे वेगरे हो जाएंगे, तब भी उत्पादन आप उतना नहीं ले पाएंगे। ये जो डिकाला 9208, दूसरा 9108 जो मक्का है, इनके 4.5 किलो के पैकेट आते हैं। तो 2 पैकेट आपको 5 बीघे में डालने हैं, आपका बीज 9 किलो हो जाता है। 9 किलो बीज जब खेत में जाएगा तो दाने का जो डिफरेंस है, ये दूरी ये 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी, और जो लाइन की दूरी है ये आपकी 18 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो इसके हिसाब से आपको मक्के की बुवाई करनी है। बुवाई करते समय ध्यान देना है, हवा हमारा पूरब से पश्चिम चल रहा है तो हमें बुवाई पूरब पश्चिम करना चाहिए, ताकि हवा इधर से चले और इधर निकल आए। हवा के अकॉर्डिंग बुवाई करने का हमारा संदेश इसलिए है क्योंकि पौधे टूटते नहीं हैं। मान लो हवा हमारा इधर से चल रहा है, बुवाई हमने ऐसी कर दी तो पौधे टूट जाते हैं। हवा के हिसाब से बुवाई हम कर देंगे तो पौधे टूटेंगे, हवा आर पार निकल जाएगी। तो ये हो गया बुवाई का चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे कि हमको सेकेंड यूरिया कब लगानी है। जब हमारा पौधा घुटने की अवस्था में पहुंच जाए, 1 यूरिया आपको 10 किलो बीघा का फिर डालना है। और दूसरा, जब हमारा पौधा सूत बाल पे आ जाए, जब उसका नर भाग निकल आए और नीचे ये मादा भाग, तो मैं नर भी मादा आपको समझा दे रहा हूँ। नर भाग क्या है, मादा भाग क्या है। तो ये जो भाग होता है मक्के का, ये नर भाग होता है, और जो ऊपर फूल होता है वो मादा भाग होता है। जब हमारा ये सूत बाल निकल आता है, उस समय मक्का लगभग 50 दिन की हो जाती है। उस समय हमें खेत में पर्याप्त नमी रखना जरूरी है। अगर हमारा ज़मीन में पर्याप्त नमी नहीं रहती है तो फिर एक समस्या आती है, ऊपर टेम्परेचर हाई होता है, नीचे नमी नहीं होती है, तो ये सूत बाल जो है ये सूख जाती है मक्के की। जब ये सूत बाल सूख जाएगी, मान लो 20% ये सूख गई आपकी सूत बाल, तो आपके 20% दाना इस भुट्टे में कम। आप देखते हैं कभी कभी भुट्टा आधा खाली रह जाता है, तो ये अगर 40% सूख गई तो लगभग 80% दाना खत्म कर देगी। क्योंकि जो निषेचन क्रिया इसकी होती है, तो एक नली, जो इतनी नलियाँ होती हैं जो इसमें पानी भरा होता है पीले कलर में, तो एक नली द्वारा 2 दाने उत्पन्न होते हैं। अगर हमारा 20% ही नलियाँ खत्म होती हैं तो हमारे 40% दाने भुट्टे में कम हो जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, 50 दिन की मक्का जब आपकी हो जाए, 50 से 10 दिन की अवस्था में आपको ज़मीन में बरकरार नमी बनाए रखना है, ताकि ये सूत बाल सूख न पाए और इसका परागण निषेचन क्रिया सही हो पाए। तब आपको भुट्टा ये टिप तक भरा मिल पाएगा। इस तरह जैसे आप इस खेत को देख रहे हैं चारों तरफ, ऐसा भुट्टा आपको मिल पाएगा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है मक्के की बुवाई के समय। दूसरी बात, मक्के में सुंडी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। सुंडी के लिए बायर कंपनी की दवा आती है, वाइगो, जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो एक सिस्टमिक दवा है। तो इसका इस्तेमाल लगभग 100 ml सीसी को 5 बीघे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, खरपतवार की अगर समस्या आपके खेत में लग रही है तो बायर कंपनी की लोडिस आती है, जो ज़मीन में खरपतवार के लिए होती है। आपकी खेत में पर्याप्त नमी हो, 115 ml दवा को 12 लोटा का घोल बना के स्प्रे कर दो, तो ज़मीन के जितने भी खरपतवार हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर इस प्रकार से आप खेती करते हैं तो आप भी 9 से 10 कुंटल तक की पैदावार मक्के की आप ले सकते हैं। और इसकी मक्के की एक खासियत और देख रहे होंगे आप कि देखो, अभी तक भुट्टा रेडी हो गया है, भुट्टा पक गया है, लेकिन चारा अभी तक भी हरा है। अभी हमारा डबल काम कर रहा है। ये हमारा चारा जानवर के खाने के काम आ जाएगा, और ये आपकी पैदावार के लिए, आपके उत्पादन के लिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ भुट्टे की कंडीशन आप देख सकते हैं। दिखाओ पौधा, दिखाओ पौधा, दिखाओ पौधा, देखिए हरापन पे है और भुट्टा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों ने देखा, मक्का देखा, मक्के का भुट्टा देखा, और हमने आपको जो कंडीशन बताई हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग आप बुवाई करते हैं तो आप भी अच्छी पैदावार मक्के की ले सकते हो। और धन्यवाद किसान भाइयों, अपनी वाणी को यहीं मैं समाप्त करता हूं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है विमल किसान एग्रो करके है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं किसान चैनल, विमल किसान चैनल में आप जाके चेक करेंगे। उसमें आपको मक्के की बुवाई के बारे में, अदर वेजिटेबल के बारे में जानकारी मिल सकती है। कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा है। धन्यवाद किसान भाई।